वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Vivo Y300 स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑसम कमाल धमाल तरीके से यूज कर सके। तो चलिए आगे बढ़ के सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फीचर की। तो इसके लिए आपको ऐप मैनेजर एप्लीकेशन में आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्टिमाइज। अगर आपका स्मार्टफोन लैग करता है तो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्पीड चलता है। बैक आने के बाद यूटिलिटी टूल्स में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है पेमेंट सेफ। यहाँ पे मैनेज ऐप पर क्लिक करके पेमेंट वाले जो भी एप्लीकेशंस हैं आपके फ़ोन में उन सबको यहाँ से ऑन कर लेना। आप ऑन करेंगे तो क्या होता है, पेमेंट वाले जो भी एप्लीकेशंस हैं वो सेफ रहेंगे, गलत पेमेंट वगैरह आप करने से बचेंगे। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है ऐप क्लोन। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको आप डुअल कर सकते हैं। बस यहाँ से इसको ऑन करना है, वो 2 हो जाते हैं एप्लीकेशंस। और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको आइसोलेशन बॉक्स भी मिलता है। यहाँ पे एप्स विदाउट रिस्क, मतलब यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस में आप ऐसा डेटा यूज़ करते हैं, ऐसे अकाउंट्स वगैरह यूज़ करते हैं जो सेफ रहे, हैकिंग वगैरह ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको इस तरह से ऑन कर सकते हैं। वो आइसोलेशन होते रहेंगे बैकग्राउंड में, तो वो सेफ रहेंगे। बैक आने के बाद और आपको यहाँ पे ऐप इनक्रिप्शन मिलता है। यहाँ से पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहिए रख के यहाँ से आप रख सकते हैं। ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी डाल देना चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल अकाउंट वगैरह डालना चाहते तो डाल भी सकते हैं, या तो आप ऐड लेटर पर क्लिक करके आगे इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप इनक्रिप्शन में आना है। यहाँ पे ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके यहाँ पे जो बीच वाली सेटिंग है इस पे इसको सेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने यहाँ पे कर लिया सेलेक्ट। अब वो एप्लीकेशन हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये लॉक पूछता है कुछ इस तरीके से। इसके अलावा इतना ही नहीं, इसी सेम सेटिंग में हम जाएंगे ऐप मैनेजर में आके, यूटिलिटी टूल्स में आके, यहाँ पे ऐप इनक्रिप्शन में आके इसको अनलॉक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, चलिए ऐप हेडिंग। यहाँ से एप्लीकेशन को हेड करके रखना चाहे तो यहाँ से एप्लीकेशन को हेड करके भी रख सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को हेड करना है उसको करेंगे सेलेक्ट, कन्फर्म करेंगे। अब वो यहाँ पे वो एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, वो हेड हो चुका है। वापस से उसको यूज़ करने के लिए सेम सेटिंग में आके हम यहाँ पर उसको निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो आएगा एप्लीकेशन। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल एप्लीकेशन में यहाँ पर भी दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर की बात करने के लिए इसी सेम ऐप मैनेजर एप्लीकेशन में हम जैसे आते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है सिक्योरिटी स्कैन। यहाँ पे आप एग्री करके आना। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में है वो स्कैन करता है स्मार्टफोन। कोई भी ऐसे एप्लीकेशंस हैं आपके फ़ोन में जो हैकिंग के रिलेटेड है, जो एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है, तो वो आपको डिटेक्ट करके यहाँ पर स्मार्टफोन बताता है। कोई भी ऐसे एप्लीकेशंस हैं तो अभी फिलहाल यहाँ पर सिक्योर बता रहा है। आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं एप्लीकेशंस को आपके। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है यूटिलिटी टूल्स। आपको इस सेटिंग में अगेन आना है। यहाँ पे आपको मिलता है फोन कूलिंग, मतलब आपका स्मार्टफोन हीट होता है आप हेवी टास्क करने के बाद, तो यहाँ से आप कूल डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्मार्टफोन ठंडा हो जाता है। यहाँ से आप अपने स्मार्टफोन को ठंडा कर लीजिए। और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग। अगर आपका जो इंटरनेट है वाईफाई का हो या सिम कार्ड का हो, अपने इंटरनेट के स्पीड को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। इस सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है ऐप प्रोटेक्शन। यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज्यादा कम कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, तो वो आपकी नींद को किल करते हैं दोस्तों ब्लू लाइट्स। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त इसको ऑन करना होता है। आपने इसको ऑन किया तो वो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आपकी आंखों में नहीं जाएंगे। अगर आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आती है। तो ये बेटर फीचर हो सकता है अगर आप रात में स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो। इसलिए यहाँ पे इसको रोजाना ऑन कर लेना। यहाँ पे इसको बेहतर तरीका ये है कि इसको ऑफ करके यहाँ से शेड्यूल पर इसको सेट कर लेना, सनसेट टू सनराइज पर। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑफ हो जाता है। मैं बैक आता हूँ एक स्टेप, यहाँ पे डार्क थीम मिलता है। इसको ऑन करने के बाद डिस्प्ले पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी ऑफ कर लेता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज में आने के बाद अगर आपकी फॉन्ट्स आप छोटे हैं या तो आप बड़े करना चाहते हैं या छोटे करना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको बोल्ड टेक्स्ट मिलता है, मतलब अपने जो फॉन्ट्स हैं उनको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। अपने फॉन्ट को आप कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहे तो आप कॉन्ट्रास्ट में भी ला सकते हैं। इसको ऑफ करूँगा तो यहाँ पे कुछ जगह ब्लू वगैरह होता है ना, फॉन्ट्स कलरफुल होते हैं, वो सारे एक ही हो जाएंगे। अब इसको ऑन करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको अच्छा लगे तो
ये आप यूज़ कर सकते हैं। बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद फॉन्ट स्टाइल मिलता है, आप टिक करके इसको एग्री कर लेना। यहाँ पे एग्री करने के बाद यहाँ पे आपको क्लासिक फॉन्ट्स ये आपको मिलते हैं, आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले यहाँ से फॉन्ट्स को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं डाउनलोड, या तो परचेस कर सकते हैं, जो पेड हैं तो परचेस करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने पूरे फ़ोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। बैक आता हूँ इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर स्टेटस बार मिलता है, यहाँ पे नोटिफिकेशन मेथड है, आप यहाँ पर रन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स, तो मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर 5 बोलकर क्वांटिटी बताएगा। आप यहाँ पर आइकन्स करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको ऊपर बताएंगे। श्योर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है हर सेकंड यहाँ पे आपको ऊपर बताएगा। बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज में आके यहाँ से बैटरी का जो बॉक्स है उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं। बैक आता हूँ सेटिंग्स में आके इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके नीचे आने के बाद यहाँ पे मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आप मैक्सिमम यहाँ पे इसको कर सकते हैं हाई मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है, इसको आप 120 हर्ट्ज पर सेट कर सकते हैं। बैक आता हूं अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे डायनामिक इफेक्ट्स में आना है, एम्बिएंट लाइट इफेक्ट मिलता है, यहाँ से इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के लिए भी यूज कर सकते हैं। कस्टम शेड्यूल को ऑफ कर लेना, इनकमिंग कॉल्स के लिए आप यहाँ पे ये एम्बिएंट लाइट रख सकते हैं, यहाँ पर काफी कमाल का दिखता है ये देख लीजिए। कॉल आने के बाद इस तरह से वो एम्बिएंट लाइट लगता है, ये जो काफ़ी अच्छा दिखता है, इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशंस हैं, नोटिफिकेशंस के लिए आप यहाँ पे कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद वो एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए, वो एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने कर लिया। यहाँ पे लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस, इसके लिए आप डिफरेंट लाइट रख सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए, वो आप यहाँ पर कर लेना कौन सा आपको अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी डायनामिक इफेक्ट्स में नीचे आने के बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन है, मतलब आप फिंगरप्रिंट लॉक सेट करके रखे हैं तो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से एक आइकन बताता है, वो निकाल के आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बैक आने के बाद फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन मिलता है, यहाँ पे मतलब फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते वक्त एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर बैक आने के बाद यहाँ पे आपको चार्जिंग एनिमेशन भी मिलता है, यहाँ पे आप चार्जिंग लगाते हैं तो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से एनिमेशन स्टाइल बताता है, उस स्टाइल को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो अच्छा लगे उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर लेना। अगले फीचर के लिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो 3 फिंगर को नीचे लेके आना, स्क्रीनशॉट लग जाता है। वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आप सेव करेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। आप दो एप्लीकेशंस को एक फोन में एक वक्त में एक स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन को ओपन करके आप 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है, इस तरह से दूसरा एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अब मान लो आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक कर सकते हैं, 2 एप्लीकेशंस के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। अगले फीचर के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके यूज करें, थोड़ी देर के लिए इसको आप मैनुअलाइज करते हैं तो यहाँ पे आप आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको स्मॉल विंडो मिलता है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके इसको विंडो में रख के साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं इस फोन में, और अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डालें। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है एस कैप्चर, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर रीसाइज करके अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, यहाँ से भी आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद आप रीसाइज करके अपने हिसाब से आप यहाँ पर जिफ वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, इतने ही स्क्रीन का आपको जिफ क्रिएट करना है तो। इसके अलावा यहाँ पे हम इसी एस कैप्चर में आने के बाद फनी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें अलग अलग शेप में आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, बहुत सारे आपके यहाँ पर शेप मिलते हैं फनी, तो ये रहा, आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना चाहे
ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे हम और देखें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से पहले यहाँ पे इसकी क्वालिटी को वगैरह आप हाई कर सकते हैं, माइक की सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, सारे सेटिंग्स करके आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। यहाँ से इसको आप वापस से बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है। इसको ऑन करने के बाद कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करता और रिंगटोन भी नहीं बजती। आप मीटिंग्स में वगैरह रहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्कैन है, मतलब कोई भी QR कोड को यहाँ से आप स्कैन करेंगे तो वो QR कोड किस चीज़ के बारे में है उस चीज़ के लिए आपको ये रीडायरेक्ट कराएगा। इसके अलावा कमाल की चीज़ ये है कि आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मान लो इंग्लिश पेपर है, आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, आपको हिंदी पढ़ना है, आपको हिंदी ही पढ़ना आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट लैंग्वेज में आप यहाँ पर कर सकते हैं। डिटेक्ट लैंग्वेज में यहाँ पे कर लेना, इंग्लिश पेपर है तो यहाँ पे वो इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना। आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो इसके अलावा अदर लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो पेपर के सामने आप कैमरा को लेके जाएंगे तो वो इंग्लिश पेपर आपको हिंदी में नजर आएगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन सकती है। इसके अलावा एक और कमाल की चीज़ इसमें ये है, यहाँ पे आपको मिलता है सर्च। मान लो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं या उसी तरह के और भी आप प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च में आके यहाँ पे उस प्रोडक्ट के सामने कैमरा को लेके जाके यहाँ पे आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो उसी तरह के और भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर वो रिकमेंड करता है। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे आपको और मिलता है, पेंसिल पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे नीचे और बहुत सारे बटन्स होते हैं। आपको जो बटन चाहिए इसमें से आप इस पर इसको ड्रैग करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको प्राइमरी जगह पे ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फोकस मोड वगैरह है, एक्स्ट्रा डिम वगैरह है, यहाँ पर मैंने ले लिया है यहाँ पे। तो चलिए आपको इनमें से जो अच्छा लगे वो ले लेना। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम मतलब ये है कि आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। फोकस मोड मतलब एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, चार एप्लीकेशन या इससे ज़्यादा कम एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशंस ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन के साथ आपको ऐसे करना है, उन एप्लीकेशन को यहाँ पे कर लेना है आपको सेलेक्ट। यहाँ पे आपने कर लिया उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट, अब इसको टर्न ऑन नाउ कर लेना है। अब वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और यहाँ पे इसके नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो इसके यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी आएंगे, वो एप्लीकेशन ओपन भी होता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आने के बाद आपने यहाँ पर लॉक्स एंड वॉलपेपर में आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है थीम, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा थीम भी मिलता है, इसको आप अप्लाई करके यूज करना चाहिए कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे आएंगे बैक डाउनलोड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और बहुत सारे थीम्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो थीम अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। अपने पूरे स्मार्टफोन का लुक ही चेंज हो जाता है दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पेड थीम्स होते हैं, आपको जो थीम अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर परचेस करके अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम परचेस करना होता है, मंथली वगैरह नहीं होता, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। एवडी स्टाइल में आके यहाँ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आपको स्टाइल कैसा चाहिए उस स्टाइल को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनमें से आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको कर लेना अप्लाई। अब जैसे हम लॉक करते हैं फोन को तो इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ये शो होता है, जिससे आपका स्मार्टफोन काफी अच्छा दिखता है। तो चलिए इसके बाद हम इसी सेम सेटिंग में आने के बाद कलर एंड स्टाइल में आना है। यहाँ से आप सिस्टम एंड ऐप UI कलर इसको ऑन कर लेना। आपने इसको ऑन कर लिया, अभी फिलहाल तो हमारा UI कलर इस कलर में है, इसको आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, अपने UI कलर को यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट ही रख लेता हूँ ताकि आपको आगे फ्यूचर और समझाने में आसानी हो। तो चलिए बैक आता हूँ। इसी सेम सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स मिलता है। यहाँ पे आपको इनमें से जो वॉलपेपर अच्छा लगता है इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके यहाँ से और भी वॉलपेपर्स को आप यहाँ पे डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप गैलरी वाला अपना खुद का वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर, तो यहाँ पर गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो वॉलपेपर आपको सेट करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पर सेट करके आप राइट पर क्लिक करेंगे तो सेट हो जाता है। अगले फीचर के लिए इसी सेम सेटिंग में हम आएंगे दोस्तों। आने के बाद यहाँ पे आपको और मिलता है लॉक स्क्रीन सेटिंग। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है लॉक स्क्रीन पोस्टर। यहाँ पे आपको जो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर है ना वो बार बार चेंज होता है, वो नहीं चेंज होना चाहिए, तो यहाँ से इसको आप कर सकते हैं बंद। आप इसको बंद किया तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर अभी बार बार चेंज नहीं होता। अगले फीचर की बात करने के लिए दो उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे, या तो जहाँ पर भी आपको खाली जगह दिखता है वहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे चलेगा। उसके बाद
होम सेटिंग्स में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है होम स्क्रीन स्टाइल। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलते हैं। ड्रावर मोड मतलब इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। स्टैंडर्ड मोड मतलब यहाँ पर होते हैं सारे एप्लीकेशंस। आपको जो अच्छा लगे भी वो रख लेना दोस्तों। अगले फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करके होम सेटिंग्स में आके यहाँ पे आपको मिलता है स्लाइडिंग इफेक्ट, मतलब इस तरह से आप स्लाइड करते वक्त एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, और बैक आने के बाद आपको इसी अगेन लॉन्ग प्रेस करके होम सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स, मतलब आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके आप शेप को बदल सकते हैं और यहाँ से इसको रीसाइज भी कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। तो चलिए, ये सारी चीजें आप कर लेना। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्वाइप डाउनलोड्स ऑन होम स्क्रीन। इस सेटिंग में आके आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर पर सेट कर लेना है। अब आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे तो निकल कर आता है। यहाँ पे आपको मिलता है साइड में गूगल न्यूज, ये नहीं आना चाहिए, तो आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और होम सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पे गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे, अब यहाँ पर वो नहीं आता। अगले फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करके होम सेटिंग में आके यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको मिलता है ऐप आइकन बैडजेस। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है अगेन ऐप आइकन बैडजेस। इस सेटिंग में आना है। डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको कुछ भी नहीं बताएगा नोटिफिकेशन की निशानी। आप यहाँ पे करेंगे इसको डॉट करेंगे तो एक डॉट बताएगा। कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताएगा। आप नंबर्स करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा दोस्तों। एग्जांपल, व्हाट्सएप से आपको 50 मैसेजेस आते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा। ये सारे सेटअप आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए यहाँ पे आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशंस। इस सेटिंग्स में आने के बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आके इसको ऑन कर सकते हैं। अगर ये ऑफ है तो आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पे दिखता है। बैक आने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो ये शो रहता है। ये क्या है, अब मान लो लॉक करके स्मार्टफोन को रखे हैं कहीं भी तो वो OTP मैसेजेस आते हैं तो वो लॉक स्क्रीन पर दिखते हैं। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखेंगे लॉक करके तो OTP मैसेजेस वगैरह लेके आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है। उसलिए यहाँ पे हम डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे। अब लॉक स्क्रीन पर डिटेल्स शो नहीं होते। अगले फीचर के लिए नीचे आने के बाद वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस को हम ऑन करेंगे। अब मान लो आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखें तो नोटिफिकेशंस आने के बाद स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, चलिए इनहांस्ड नोटिफिकेशंस, इसको हम ऑन करेंगे। आपको मैसेज आता है तो उस मैसेज का रिप्लाई क्या बन सकता है, आपको AI सजेस्ट करता है उस मैसेज का रिप्लाई। अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में हम आएंगे। सेटिंग्स में आके नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है बैटरी। यहाँ पे आपको मिलता है, चलिए नीचे आने के बाद बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। यहाँ से आप फास्ट चार्जिंग करना, इसको ऑन करेंगे तो आपका जो स्मार्टफोन है वो फास्ट चार्ज होता है। इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी आपको दिखता है 100% अभी फिलहाल है। ये क्या है, ये बैटरी जो परसेंटेज जितना ज्यादा रहेगा उतनी आपकी बैटरी अच्छी है ऐसा माना जाएगा। ये जितनी कम होते रहेगा उतनी बैटरी आपकी खराब हो रही है ऐसा माना जाएगा। उससे इसको मेंटेन करके रखना होता है। इसको मेंटेन करने के लिए स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगा के यूज नहीं करना चाहिए और हीट होने नहीं देना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करके आप अपनी बैटरी हेल्थ को सेफ रख सकते हैं। ज़्यादा दिनों तक अपनी बैटरी को आप अच्छा रख सकते हैं। अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आपको मिलता है सिक्योरिटी। यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस, ये ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लेना। अगर आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आपको ट्रैक करने में आसानी होती है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आपको और ऐप पिनिंग में आके इसको ऑन कर लेना है, इसको ओके पर क्लिक करना है। अब आप कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं, जैसे कि इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद उस ऐप के आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गॉटेड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये एप्लीकेशन पिन हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी हम क्लिक करेंगे, बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, ये बैक आएगा नहीं, मतलब कुछ भी होगा ही नहीं। अब इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद ये बैक करेंगे तो बैक होता है। अगले फीचर के लिए इस फोन की सेटिंग्स में आने के बाद आएंगे कुछ इस तरीके से। नीचे आपको यहाँ पे मिलता है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे स्मार्ट मोशन में आना है। यहाँ पे शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको हम ऑन करेंगे। अब इसको हम 2 बार इस तरह से चेक करेंगे तो ये टॉर्च ऑन हो जाती है। और अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में हम आएंगे। इसके बाद स्मार्ट मोशन में हम अगेन आएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट कॉलिंग मिलता है। इस सेटिंग में हम आके स्मार्ट कॉल को हम ऑन करेंगे। अब मान लो कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल में जाके आप कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो उसको ऑटोमेटिक कॉल चला जाता है। स्मार्ट आंसर को ऑन करेंगे तो आपको कॉल आता है। जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है।
उसके बाद यहाँ पे आएंगे बैक, यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है। रेस्ट टू वे को हम ऑन करेंगे तो हम मतलब लॉक करके स्मार्टफोन को रखे हैं कहीं भी, जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू वे को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को, तो डबल टैप करेंगे इस तरह से स्क्रीन पर तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल लुकिंग, जब तक आप अपने स्क्रीन को देखते रहेंगे तो आपका स्क्रीन ऑफ नहीं होगा इसको ऑन करने के बाद में। आपका स्क्रीन टाइम आउट 1 मिनट का है तो भी आप स्क्रीन की तरफ देखते रहेंगे तो 1 मिनट होने के बाद भी आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ नहीं होता। डबल टैप टू टर्न ऑफ को हम ऑन करेंगे तो आपको होम स्क्रीन पर जाकर जहां पर भी आपको खाली जगह दिखता है होम स्क्रीन पर, वहां पर डबल टैप करेंगे तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में हम आएंगे। स्मार्ट सर्च बार में आके ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे एक सर्च बार निकल कर आता है, इस तरह से आप स्लाइड करके शॉर्टकट्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो सर्च बार, ये देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। इस एरो मार्क के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप इसको कर सकते हैं और एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इस एडिट पर क्लिक करके यहाँ से उनको फ्रंट में जो भी एप्लीकेशन है उनको निकाल के अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी ऐड करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आता हूँ बैक। उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद क्विक एक्शन भी मिलता है, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। ये क्या है, अब मतलब लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को, इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसको दबा कर रखेंगे लॉक करके, इस तरह से आप दबा कर रखेंगे वॉल्यूम मैनेज बटन पर। यहाँ पे आपने जो भी सेट करके रखा है वो ओपन हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन को आप सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने क्रोम को रख लिया है। अब लॉक करके वॉल्यूम मैनेज बटन के ऊपर मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आता हूँ और बैक। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है नीचे आने के बाद में इजी टच भी मिलता है, आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है, इस पर क्लिक करके इतने सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मिलता है कैलकुलेटर भी है और इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फ्लैशलाइट और एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। और इसके स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल ये देख लीजिए, इसके स्किन को आप चेंज कर सकते हैं, इसको इस स्टाइल में अभी लेके आ सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब इसके बाद टैप करने के बाद यहाँ पे इतने सारे एप्लीकेशन तो निकल कर आते हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे इसके ऊपर डबल टैप करने के बाद क्या ओपन होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक फीचर को। और इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या ओपन होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसमें आप और बहुत सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले फीचर के लिए सेटिंग में आने के बाद इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में हम आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, इसको ऑन कर लेना। आप वीडियो कॉल करते वक्त आपका फेस सामने वाले को खूबसूरत दिखेगा दोस्तों, ब्यूटी दिखेगा। बैक आने के बाद फ्लैश नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर लेंगे। अभी कॉल आने के बाद जो पीछे फ्लैशलाइट है वो ब्लिंक करता है दोस्तों। बैक आता हूँ, डायनामिक लाइट मिलता है, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इनकमिंग कॉल्स के लिए। और चलिए आप यहाँ पे जो भी नंबर से है उन नंबर से कॉल आएगा तो ही वो लगेगा, या तो आप एनी ऑन करेंगे तो सारे नंबर से कॉल आने के बाद वो जो पीछे ये लाइट है, ये एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, ये जो लाइट है ना ये लगेगा तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और नोटिफिकेशंस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ कैमरा के भी फीचर्स हम देख लेते हैं दोस्तों। हमारे फोटो और वीडियो में ना लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, लाइटिंग अच्छे होना चाहिए तभी फोटो या वीडियो अच्छा निकल कर आता है। इसके लिए यहाँ पे हम टैप करके इसके लाइटिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं इस फोन के मतलब कैमरे के, देख लीजिए इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ऑरा लाइट है ये इसको आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं और इसके टेम्परेचर को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, मतलब इसके कलर कह लो या इसको टेम्परेचर कह लो इसका। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है लेवल, इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन निकल कर आती है, एक लकीर निकल कर आती है। इसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है वो देख सकते हैं। अगर आपने टेढ़ा किया स्मार्टफोन को तो वो लाइन भी टूट जाएगी। तो ये थे दोस्तों इसी Vivo Y300 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और आप इस स्मार्टफोन के अच्छे बैकवर्ड्स वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। और अपने स्मार्टफोन का डिजाइन आप चेंज करना चाहते हैं, बैक स्क्रीन वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ भी वो मिल जाएंगे, व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके वो भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, बाजू में कोई भी बैठा है, आप क्या यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन में उसको नहीं दिखे, ऐसा आप स्क्रीन गार्ड यूज करना चाहते हैं तो आपको वो भी मिलेगा यहाँ पे, प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड, वो भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके। और आप ये स्मार्टफोन को परचेस करने वाले हैं तो यहाँ पे वो भी व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं, एक जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा आपको वहाँ पे। इसके अलावा आप सेकंड हैंड स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, rapchikphone.com में जाके इसको परचेस कर सकते हैं सेकंड हैंड स्मार्टफोन को बहुत ही चीप प्राइस में। तो ये था वीडियो, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।